गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं कबड्डी खेल के ऊपर। यहाँ पर हम उसकी जितनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है कबड्डी की, वो हम सब यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कबड्डी की। कबड्डी जो खेल है उसकी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम उसी को देखेंगे। पढ़ने में तो बहुत कुछ है पर हमें इम्पॉर्टेंट ही चीज़ यहाँ पर पढ़नी है। तो इतिहास में जैसे जो हमारा कबड्डी गेम है वो प्राचीन गेम है भारत का, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई। मतलब जो खेलना कहाँ से शुरू हुआ वो भारत से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि इसको अलग अलग नाम से जानते थे, तो हम उन नामों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में अभी सब हम इसको कबड्डी के नाम से जानते हैं, पर पुराने समय में इसको किस किस नाम से जानते थे वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख रहा है कि बंगाल व बिहार साइड में इसको हुडुडू के नाम से जानते थे, यहाँ पर हुडुडू के नाम से जानते थे। और महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में इसको हुतुतु के नाम से जानते थे। तमिलनाडु व कर्नाटक में इसको धुडू कहते थे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमारा इसको फिर श्रीलंका में गुदुई, ठीक है, और नेपाल में डोडो के नाम से जाना जाता था यहाँ पर। फिर और हमारा फिर इंडोनेशिया और मैं जैसे क्लब तथा भारत में इसको और बोलते थे हम लोग कबड्डी के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि डोडो किसे कहा जाता था, होतू तो किसे कहा जाता था, ठीक है, तो कबड्डी को कहा जाता था। ये जो हमारा कबड्डी है इसको ओलंपिक में ये फर्स्ट टाइम एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके बाद इसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया और इसको जब हमारे एशियन गेम्स में इसको 1990 में इसको ऐड किया गया था। बस इतना ही हमारा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसकी एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी गवर्निंग बॉडी है जिसको इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। कबड्डी खेल का जो मैदान है उसके मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है उसके अंदर दिखा रहा है कि पुरुष और सीनियर वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो लंबाई होती है ग्राउंड की वो 13 मीटर होती है और जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होती है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए जो लंबाई होगी वो होगी 12 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम जूनियर सब जूनियर की बात करते हैं, ठीक है। सब जूनियर जब हम लड़के हों या तो लड़कियां हों तो उनके लिए 11 मीटर लंबाई होगी और 8 मीटर चौड़ाई होती है। अब यहाँ पर हम टीम की बात करते हैं। तो जो प्रत्येक टीम होगी, ठीक है, उसके अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और मैच में जो भाग लेते हैं उसके अंदर 7 होते हैं। पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ 7 प्लेयर, ना कि 12। जब एक टीम की बात करता है तो वहाँ पर हम 12 प्लेयर की बात करते हैं, ठीक है। फिर जो बाहर बैठते हैं मैच के टाइम, ठीक है, वो खिलाड़ी होते हैं 5 और खेलते कितने हैं 7, तो टोटल 12 हो गए। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट दे रखा है मध्य रेखा व अन्य रेखा की जो चौड़ाई होती है तो वो होती है 5 सेंटीमीटर। मतलब विड्थ ऑफ लाइन, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। फिर यहाँ पे देखा है लॉबी की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। फिर यहाँ पे दे रखा है मध्य रेखा से जो मतलब बक लाइन होती है, बक रेखा होती है, तो उसकी जो लंबाई होगी, जो उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3.75 मीटर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम। पुरुषों में जो ब्लॉक होते हैं वो 1 मीटर के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 1 मीटर गुणे 8 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। महिलाओं और यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के ब्लॉक का जो आकार होता है महिलाओं में जो होते हैं वो भी 1 मीटर के होते हैं और 6 मीटर, 1 गुणे 6 मीटर। फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे 12 दिखा रखा है पुरुषों के मैच की जो अवधि होगी वो 20-5-20 होती है, ठीक है। 20, 5 और 20 मतलब पहला सेट 20 मिनट का होगा, ठीक है। फिर 5 मिनट रेस्ट होगा, फिर दूसरा 20 मिनट का होगा। फिर जो यहाँ पर महिला वर्ग का है वो पुरुष वर्ग में 20-5-20 होता है और महिला वर्ग में 15-5-15 होता है। यहाँ पर 15 और 5-15 है, वहाँ पर 15 लिखा है तो वहाँ पर 5 ही होगा। 15-5-15 का पहले 15 मिनट महिलाएं मैच खेलेंगी, फिर 5 मिनट रेस्ट होगा, फिर हमारा 15 मिनट का मैच होगा। आगे चलते हैं हम। अंतराल या विश्राम का समय जो रेस्ट दिया जाता है, तो रेस्ट हमारा कितना दिया जाता है वो आपका होता है 5 मिनट सिर्फ।
मतलब मैंने बोला ना 20 मिनट का रेस्ट, 20 मिनट मैच खेले, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 20 मिनट खेल लिया, ठीक है। और सेम यही चीज़ उसके अंदर इंग्लिश में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसकी कोर्ट की लंबाई कितनी है, कोर्ट की चौड़ाई कितनी है, साइड लाइन, एंड लाइन, लॉबी, बक लाइन, मिड लाइन, ये सब चीज़ के बारे में दे रखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक कोर्ट का डायग्राम है जिसके अंदर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि लॉबी कौन सी है, इन लाइन क्या है और बक लाइन वगैरह क्या है इसके अंदर। ये हमारी लॉबी है, ठीक है, ये दोनों साइड है हमारी लॉबी। ये हमारा इंड लाइन है, ठीक है, फिर ये हमारी बक लाइन है, और यहीं के पास एक हमारी लाइन होती है बोनस लाइन, ठीक है, और ये हमारी मिड लाइन है, फिर ये बक लाइन है, फिर ये एंड लाइन है, यहीं पे एक बोनस लाइन होती है। ये हमारा सिटिंग ब्लॉक है। जो प्लेयर आउट होते हैं वो यहीं पर बैठते हैं सिटिंग ब्लॉक में। वो कैसे बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिटिंग ब्लॉक में वो इस तरह से बैठते हैं जैसे कोई प्लेयर आउट हुआ, नंबर 1 आउट हुआ है तो वो यहाँ पर बैठेगा, फिर दूसरा आउट हुआ वो यहाँ पर, तीसरा आउट हुआ यहाँ पर, चौथा आउट हुआ यहाँ पर, पाँचवा आउट हुआ यहाँ पर, छठा आउट हुआ यहाँ पर, इस तरह से सब बैठते रहेंगे, ठीक है। और जो जैसे ही मतलब एक प्लेयर यहाँ पर अंदर है और वो सामने वाले के 2 पॉइंट लेकर के आता है, एक प्लेयर हमारे यहाँ पर इन है, वो सामने वाले के 2 पॉइंट लेकर के आता है, सामने वाले प्लेयर के 2 पॉइंट लेकर के आता है, तो इसमें जो 2 इन होंगे तो पहले ये प्लेयर अंदर जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा, सीक्वेंस से जाते हैं। ये नहीं कि कहीं से उठ के प्लेयर चला गया, सीक्वेंस से जाएंगे उसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कबड्डी के जो सामान्य जो नियम हैं, ठीक है, बेसिक और जनरल जो नियम हैं उनको देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो हम पहले 1 देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कबड्डी की एक टीम कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जिनमें से 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 बाहर बैठते हैं। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको नंबर ऑफ प्लेयर 7 ही बताना है। आगे चलते हैं हम। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, टॉस द्वारा मैदान या रेड जो का चयन किया जाता है, ठीक है, मतलब पहले टॉस होगी, ठीक है, टॉस होने के बाद 2 टीम के बीच में टॉस हुआ तो एक टीम मैदान लेगी और एक टीम रेड डालने का काम करेगी। फिर हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं, कबड्डी के मैच में 2 अर्ध होते हैं, मतलब 2 हाफ होते हैं, 20-5-20, जैसा मैंने बताया था उसी को दर्शा रखा है कि जो पुरुष वर्ग में है वो 20-5-20 का मैच होगा और महिला वर्ग में क्या होगा, 15-5-15 का होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दे रहा है कि खेल के अंत में दोनों में से अधिक जो अंक बनाएगा वो टीम विजय घोषित कर दी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसके अंक होंगे वो टीम जीत जाती है। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर बता रहा है, यदि मैच टाई हो जाए, मतलब टाई मैच होता है, मतलब दोनों के अंक बराबर हो जाएं, तो अर्थात दोनों टीम के बराबर अंक हो जाते हैं तो तुरंत अतिरिक्त समय दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम को दिया जाएगा। अतिरिक्त समय में भी अगर निर्णय नहीं होता है तो जिस टीम ने अतिरिक्त समय में प्रथम अंक, मतलब ज़्यादा अंक जिसने बना लिए हैं वो टीम विजय हो जाएगी उसके अंदर। अब हम 5वां पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक विपक्षी खिलाड़ी को आउट करने पर टीम को 1 अंक दिया जाता है। मतलब कि एक ए और बी टीम के बीच में मैच हो रहा है तो बी टीम अगर ए टीम के खिलाड़ी को आउट करती है, एक ही प्लेयर को आउट करेगी तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, 2 प्लेयर को आउट करेगी तो उसको 2 पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स आप जितने ज़्यादा आउट करोगे आपको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, पर पॉइंट आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 पॉइंट दिया जाता है। यदि कोई टीम विपक्षी टीम के साथ ही खिलाड़ी को आउट कर दे तो उसको लोना दिया जाता है। लोना में 2 अंक दिए जाते हैं, जो लोना होता है उसमें 2 अंक दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी टीम को ऑल आउट कर देंगे तो तभी आपको लोना मिलता है, ठीक है। जैसे हमारी टीम ए है और सामने टीम बी है, तो सामने टीम में 2 ही खिलाड़ी रह गए, ठीक है, और मेरी टीम का प्लेयर रेड डालने गया है, उन दोनों को वो आउट कर देगा तो 2 + 2 पॉइंट उसको मिलते हैं, लोना के 2 पॉइंट मिलते हैं। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे छठा देखते हैं हमारा, खेल के दौरान रेफरी की अनुमति से केवल 3 खिलाड़ी ही बदले जा सकते हैं, मतलब 3 खिलाड़ी को हम चेंज कर सकते हैं। जो बाहर अन्य खिलाड़ी बैठे हैं तो उनमें से 3 खिलाड़ी को हम चेंज कर सकते हैं। अपना 7वां पॉइंट देखते हैं, कोई भी टीम 1 या 2 खिलाड़ी की कमी होते हुए भी मैच खेल सकती है, मतलब 1 या 2 खिलाड़ी अगर कम है तो आप मैच खेल सकते हैं। परंतु टीम के सभी खिलाड़ी आउट होने पर कुल 7 खिलाड़ी मतलब 7 खिलाड़ी उसके अंदर माने जाएंगे और आपको लोना भी दिया जाएगा। मतलब मेरी टीम में अगर 2 खिलाड़ी कम है, मैं 5 प्लेयर से खेल रहा हूँ कबड्डी, अगर मेरे 5 प्लेयर आउट हो जाए तो वो 7 प्लेयर के बराबर ही माने जाएंगे और हमको लोना भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम। बोनस अंक प्राप्त करने के लिए विपक्षी टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। मतलब जब आपको बोनस मिलेगा तो आपकी टीम में या तो 6 खिलाड़ी प्रेजेंट हो या तो 7 खिलाड़ी प्रेजेंट हो। अगर आपकी
आपकी टीम में 5 खिलाड़ी प्रेजेंट है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी कैसा इसके अंदर देखिए लिखा है कि यदि कोई खिलाड़ी किसी फाउल के कारण सिटिंग लाइन में अगर बिठाया जाता है तो बोनस अंक के लिए उसे भी मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या में जोड़ा जाता है। मतलब मेरी टीम का कोई खिलाड़ी है और किसी वजह से रेफरी ने उसको बाहर कर दिया है, ठीक है, तो वो बोनस में काउंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर बोनस आपको कब मिलेगा? जब आपकी टीम में 6 खिलाड़ी हों या 7 खिलाड़ी हों। 5 खिलाड़ी होंगे तो बोनस आपको नहीं मिलता है। बोनस का भी आपको 1 ही पॉइंट दिया जाता है, ना कि 2 पॉइंट। अब आगे देखते हैं। 9वां हमारा है, रेड के समय रेडर को कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करना पड़ता है। मतलब जो रेडर होगा, रेड डालने जाएगा तो उसको कबड्डी कबड्डी बोलना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10th देखते हैं हमारा। रेडर को विपक्षी टीम के खेल क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ही कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण कर देना चाहिए। मतलब जैसे आप रेड डालने जा रहे हो तो आपको कबड्डी 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 बोलना है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जब रेड डालने जाते हैं तो वो पाले को छूते हैं, हाथ से चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उनको करना चाहिए? वहाँ पे हाथ से, जैसे कभी कभी हम अपने पाले को छूते हैं तो वहाँ पे अपने पाले को ही आपको, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो तो अपने पाले में ही आपको ऐसी एक्टिविटी करना है, ना कि दूसरे पाले में। अगर आप दूसरे पाले को टच करते हो, ठीक है, रेड के टाइम, रेड डालने के टाइम अगर टच करते हो तो वो भी फाउल होता है, तो आपको जो रेफरी होंगे वो आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे रखा है यहाँ पर कि मेंस में कितना होगा, वोमेंस में कितना होगा, जूनियर्स में कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स में देखिए 12 हैं, तो 7 प्लेइंग हैं और 5 सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था, टॉस द्वारा ही डिसाइड होता है कि कौन खेलेगा और कौन रेड करेगा और कौन अपना मैदान लेता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं 11वां पॉइंट यहाँ पर हमारा जो है उसको देख लेते हैं। 11वें पॉइंट को लिखा है, यदि रेडर को विपक्षी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है अर्थात आउट हो जाता है तो विपक्षी टीम को 5 सेकंड में अपना रेडर भेजना होता है। मतलब मेरी टीम से एक रेडर गया और वो रेडर वहाँ पे आउट हो गया, जो विपक्ष वाली टीम है, जो अपोनेंट टीम है, वो 5 सेकंड के अंदर ही अपना रेडर भेजती है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर 12वां जो पॉइंट हमारा है वो कह रहा है, यदि रेडर अंक अर्जित करके अपने पाले या खेल क्षेत्र में आता है तो उसका पीछा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने पॉइंट ले लिया है, ठीक है, पॉइंट ले लिया, उसके बाद अगर आप अपने पाले में जाते हो तो पीछे से आपको आकर के कोई भी आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम 13वां यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है पॉइंट। एक समय में केवल एक ही रेडर रेड करता है, ठीक है। मतलब एक समय में एक ही रेडर रेड करने के लिए जाएगा। यदि एक से अधिक रेडर रेड करने के लिए जाते हैं तो ठीक है, तो वो रेड निरस्त कर दी जाती है। मतलब एक बार में एक ही बच्चा रेड करने के लिए जाएगा। अब 14वां अपना देखते हैं। यदि रेडर विपक्षी टीम के खेल क्षेत्र में कबड्डी का उच्चारण बंद कर देता है तो वो आउट हो जाता है। मतलब कबड्डी कबड्डी बोलना आपने बंद कर दिया तो रेडर सेल्फ आउट हो जाएगा। ऑफिसर तुरंत बोलता है रेडर सेल्फ आउट, ठीक है, उसको बाहर कर देता है। अब देखते हैं 15वां। रेडर या विपक्षी खिलाड़ी को टांग, कमर, हाथ या भुजा के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य भाग से पकड़ना वर्जित है। मतलब इन जगहों के अलावा आप किसी और जगह पर किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। कई बच्चे टी शर्ट पकड़ लेंगे, ऐसे टी शर्ट नेकर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये सब अलाउ नहीं होता उसके अंदर। अब यहाँ पर है, रेडर या विपक्षी खिलाड़ी को जानबूझकर बाहर नहीं रखे सकते। मतलब कई बच्चे होते हैं कि झगड़ा कर देते हैं या ढकेल देते हैं, तो ये सब एक्टिविटी आपको नहीं करना है, वरना जो ऑफिशियल हैं वो आपको बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 17वां पॉइंट देखते हैं। मैच खेलते समय कबड्डी के सभी खिलाड़ी के नाखून चेक करने चाहिए। भाई नाखून सबके कटे हों, ठीक है, कोई ऐसी वस्तु खिलाड़ी ना पहने हो जो खेलते समय किसी को चोट लगे, जैसे अंगूठी है, कड़ा है, चैन है गले में, ठीक है। बहुत से बच्चे मतलब कान छिदाए रहते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है, तो ये सब चीज़ें ना पहने। ये सब मतलब जो ऑफिशियल है उनको चेक करना चाहिए। फिर 18वां है हमारा पॉइंट कह रहा है, अंतराल के पश्चात जो कोट होते हैं वो बदले जाते हैं, ठीक है। रेस्ट जब हो जाता है तो उसके बाद जो कोट होंगे वो बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोट जब चेंज हो जाएगा तो जो खिलाड़ी जो बाहर थे, ठीक है, जो जैसे हमारा जैसे ए टीम खेल रही है और बी टीम खेल रही है, ठीक है, हाफ टाइम हमारा हो गया, तो फिर उसके बाद वहाँ पर कोर्ट हमारे वो चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कोर्ट चेंज हो जाएंगे, खिलाड़ियों में खेल आरंभ किया जाता है जितने पहले ही समाप्त पर खेले हुए थे। दूसरे दौर में उस टीम द्वारा रेड की जाएगी जिसने पहले अर्ध की रेड नहीं की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने आउट थे वो आउट रहेंगे, ठीक है, और जो जिसकी रेड थी वो रेड डालने जाएगा।
19वां यहाँ पे कह रहा है यदि कोई खिलाड़ी खेल के समय खेल क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वो आउट माना जाता है। मतलब जो आप कोर्ट के अंदर, अगर आप कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और अगर कोर्ट से आप बाहर निकलते हैं तो वो आउट हो जाएगा रेडर। आगे चलते हैं। प्रत्येक टीम के खिलाड़ी किसी क्रम में पुनर्जीवित होंगे जिस क्रम में वे आउट हुए थे। मतलब मैंने आपको बताया था ना पहले ही, जो मतलब क्रम वाइज 1 2 3 4 क्रम वाइज ही आप जैसे आउट हुए तो क्रम वाइज ही आप इन होंगे, ठीक है। ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए कि हमें पता होना चाहिए कि कबड्डी से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर देखिए वेट कैटेगरी दे रखा है यहाँ पर कि मेंस में 85 kg, ठीक है, वोमेंस में 75 kg, जूनियर्स बॉयज़ के लिए 75, गर्ल्स के लिए 65, सब जूनियर के लिए 55। ये हमारी एक वेट कैटेगरी होती है कि इसके अंदर ही आपका वेट होना चाहिए। अगर इससे ऊपर वेट आपका होता है तो आपको क्या होगा, बाहर कर दिया जाता है, इसके अंदर अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार स्टेट में जूनियर की टीम लेकर गया था कबड्डी की, तो हमारे 55 kg वहाँ पे था, तो एक बच्चे का वेट ज़्यादा था 55 kg से, तो उसको बाहर कर दिया गया था वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेट कभी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वेट मेज़र करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल में ज़रूर वेट आपका मेज़र होता है वहाँ पर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे कार्ड दिए गए हैं, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ये सब इसके अंदर यूज़ होते हैं। फिर हमारे जो ऑफिशियल है यहाँ पर ऑफिशियल, तो हमारा एक रेफरी होगा, 2 अंपायर होंगे, 1 स्कोरर होगा और 2 असिस्टेंट स्कोरर होते हैं इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं, हमारी जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए अटैकिंग जो स्किल होती है वो पहली है हमारा टो टच, फिर रनिंग हैंड टच, फिर है डुबकी, फिर है किकिंग। तो सबसे पहले जो हमारा टो टच है, देखिए ये टो टच यहाँ पे खिलाड़ी टो टच करके आपको दिखा रहा है कि टो कैसे टच करता है, वो अपने टो को यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा दिखा रहा है दूसरा जो है रनिंग हैंड टच, ये हमारा रनिंग हैंड टच हो गया, ठीक है, वो अपने हाथ से अपोनेंट खिलाड़ी को आउट कर रहा है और टच करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा डुबकी, ये हमारा डुबकी है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हमारा किकिंग बचा है, तो किकिंग को देखते हैं आगे चलकर। ये है जो हमारा ये किकिंग है, अपने पैर से वो अपोनेंट खिलाड़ी को टच कर रहा है और आउट कर रहा है। फिर हम डिफेंसिव जो हमारी जो स्किल्स हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले एंकल होल्ड, उसके बाद है नी होल्ड, फिर थाई होल्ड, फिर ब्लॉक, फिर चैन टैकल, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले एंकल होल्ड हमारा कहाँ पर है, ये हमारा एंकल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा है नी होल्ड, ठीक है। नी होल्ड हमारा यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, नी हमारी जो नी है उसको वो होल्ड कर रहा है। फिर हमारा थाई होल्ड, तो थाई होल्ड हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, ये उसको थाई को पकड़ के होल्ड कर रखा है। फिर हमारा आता है ब्लॉक, तो ये ब्लॉक कर रहा है, ये खिलाड़ी को ब्लॉक कर रहा है, जो अपोनेंट खिलाड़ी है उसको ब्लॉक कर रहा है कि वो अपने पाले में ना जा सके और मैं उसको आउट कर दूँ। फिर है चैन टैकल, ये चैन टैकल, इसमें चैन टैकल में क्या होता है कि 2 खिलाड़ी एक साथ चैन बना करके टैकल करते हैं, सामने वाले को पकड़ते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।